बीजेपी के पास एक ऐसा कोहिनूर की पार्टी ने जहां भी भेजती है हर तरफ ये रोशनी ही रोशनी फैला देती है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। हम बात करें बीजेपी की सबसे छोटी उम्र की युवा विधायक मैथिली ठाकुर की। देखिए, मैथिली ठाकुर पर बीजेपी का अब ऐसा विश्वास हो चुका है कि जहां भी चैलेंजेस नजर आते हैं पार्टी को, मैथिली ठाकुर को वहीं पर भेजा जाता है पार्टी की तरफ से। जब से मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव जीता है, जब से वो विधायक बनी है, तब से ही एक विश्वास पार्टी का जुड़ा है मैथिली ठाकुर से। और यही कारण है कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं और बीजेपी को जहां पर भी चैलेंज नजर आता है, जहां भी चुनौती नजर आती है, बीजेपी मैथिली ठाकुर को वहीं भेजती है। और देखिए, मैथिली ठाकुर का अब तक का रिकॉर्ड ये कहता है कि जहां जहां मैथिली ठाकुर ने कैंपेनिंग की, जहां जहां चुनाव प्रचार किया, वहां वहां पर कमल जरूर खिला है। अब पश्चिम बंगाल ही देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अब तक बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल को जीतकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि वो कीचड़ में भी कमल खिलाना जानते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था बीजेपी के लिए जो काफी चुनौतीपूर्ण था। और यहां चैलेंजेस को देखते हुए ही चुनाव प्रचार में ऐसे ऐसे धुरंधरों को बीजेपी ने भेजा जिस पर जनता ने अटूट विश्वास किया और पूरा भर भर कर प्रेम दिया। चाहे हम केंद्र के बड़े मंत्रियों की बात कर ले या फिर युवा नेताओं की बात कर ले, इनमें सबसे पहला नाम आ जाता है मैथिली ठाकुर का, क्योंकि मैथिली ठाकुर को पश्चिम बंगाल भेजा गया था। पश्चिम बंगाल में डटकर उन्होंने कैंपेनिंग की, जनता के बीच में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया। यहां तक कि क्योंकि वो सुरों की मलिका है, सुरों से अपनी जनता के बीच में एक विश्वास कायम करती हैं, प्यार जो है वो पाती हैं लोगों का। और हमने ऐसा ही देखा कि पश्चिम बंगाल में जब मैथिली ठाकुर को भेजा गया था, तब पश्चिम बंगाल में मैथिली ने अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार किया, वहां की जनता के बीच में जाकर बंगाली भाषा में गीत गाए, गाने गाए, जिससे वहां के लोगों का एक कनेक्शन जुड़ा। देखिए, मैथिली ठाकुर, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया कि बिहार में जब से उन्होंने जीत हासिल की है, तब से ही बीजेपी ने विश्वास जो है मैथिली ठाकुर पर करना शुरू कर दिया है। अब चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात कर ले, पश्चिम बंगाल में जब मैथिली ठाकुर गई थी, तब देखिए बहुत ही डटकर उन्होंने ये कहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इस बार बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। और साथ ही साथ महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, मैथिली ठाकुर ने प्रमुखता के साथ उठाने का काम किया था, क्योंकि मैथिली ठाकुर खुद एक महिला है, युवती हैं और यंग है, यूथ है, जेनजी विधायक है। और उन्होंने इन तमाम फैक्टर्स को लेकर जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचाने का काम किया कि अगर इस बार आप सत्ता परिवर्तन करवाते हैं, अगर इस बार आप बीजेपी को मौका देते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं जनता की, वो जल्द दूर हो जाएंगी। देखिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था, महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया गया था। जब पश्चिम बंगाल कैंपेनिंग के लिए पहुंची थी मैथिली ठाकुर, तब उन्होंने यहां तक भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में आने में मुझे असहज महसूस हुआ, या मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूं, क्योंकि अब यहां पे मेरे आसपास बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे राहत मैंने महसूस की है, लेकिन पश्चिम बंगाल आने में मुझे डर लगता है। उन्होंने कंपेयर किया था बिहार से कि बिहार में देखिए कानून व्यवस्था किस तरह से ढर्रे पर है, कानून व्यवस्था को लेकर वहां काम किया जाता है, महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर नहीं लगता। लेकिन उन्होंने बिहार से कंपेयर करते हुए यह बताने की कोशिश की थी कि पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार अब तक चल रही थी, यहां पर कानून व्यवस्था ढर्रे पर नहीं है, यहां पर बेटियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है। और अगर मौका दिया जाता है बीजेपी को, अगर पश्चिम बंगाल में कमल खिलता है, तो जाहिर तौर पर यहां महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, कानून व्यवस्था को ढर्रे पर लाया जाएगा। इसी के साथ जब चुनाव जीत लिया पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने, तो मैथिली ठाकुर ने साफ शब्दों में यह कहा कि देखिए, जब मैं कैंपेनिंग के लिए पहुंची थी, जब मैं प्रचार के लिए पहुंची थी, तो वहां की जनता से बात करके, वहां के वोटर्स से बात करके मुझे महसूस हुआ कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर ने यह भी कहा कि ये जो परिणाम निकलकर सामने आया है ना, ये वहाँ की जो सरकार अब तक चल रही थी, उनकी करनी का ही फल है। क्योंकि जिस तरह से काम किया अब तक ममता सरकार ने, उससे लोग त्रस्त आ चुके थे, उससे लोग परेशान हो चुके थे। और चाहे उनके बयान हो, चाहे उनके शब्द हो, उनकी बातों से ही झलकता था कि उनकी मानसिकता क्या है। जीत के बाद ये शब्द जो है मैथिली ठाकुर के थे कि वहां की सरकार, वहां की जो पार्टी है,
उनके बयानों से ही ये अंदाज़ा लग जाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी मंशा कैसी है और इसी को लेकर आईना पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखाया है। सुनिए पहले मैथिली ठाकुर क्या कह रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। बंगाल वालों ने जो अपने लिए फैसला लिया है, ये काफ़ी सराहनीय है क्योंकि जब-जब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं प्रचार करने वेस्ट बंगाल गई, वहाँ पे जितने सारे लोगों से मैंने संवाद किया, बातचीत की, जनसभा थे, रैलीज़ थी, अलग-अलग जगह अलग-अलग एक्टिविटीज़ में मैंने भाग लिया, तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मैंने वो उत्साह देखा। वो एक भरोसा देखा जो भारतीय जनता पार्टी पर वो रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी था ये बदलाव आना। बहुत सारे लोगों ने खुद कहा था कि अब बहुत हो गया इन लोग का गुंडा, लूट-पाट या फिर बहुत प्रॉब्लम्स थी बंगाल में, जो लोग बदलना चाहते थे और इसलिए आज जो मैंडेट हम लोग देख रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो काफ़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। लोगों ने महिलाओं ने भरोसा करके ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कर्तव्य है कि कोई भी मतलब क्राइम टॉलरेट ना हो और आप बिहार में खुद देख रहे होंगे जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया जा रहा है। हम भी न्यूज़ में देख रहे हैं। काफ़ी जगह जो सज़ा दी जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुझे लग रहा है बंगाल में बहुत अच्छे से इन डिसिप्लिन को रखा जा रहा है। मैं इसीलिए भी मुझे लगता है कि उनके लिए नेगेटिव जो रिज़ल्ट इस बार चल रहा है, ये कहीं न कहीं उनके खुद के कारण है। कई बार तो आपकी विचारधारा, आपके बोलने के तरीके से समझ में आ जाती है कि आप किस प्रकार के मानसिकता रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे अलग-अलग इंस्टेंसेस हैं, बहुत बार ऐसी-ऐसी चीज़ें कही गई हैं, जो एक तरीका नहीं है अपनी बातों को रखने का। तो कहीं न कहीं लोग देखते हैं, लोग बहुत समझदार हैं, वो मानसिकता समझते हैं, विचारधारा समझते हैं कि उनको कहीं न कहीं बंगाल का जो ये रिज़ल्ट हम लोग देख रहे हैं, ये विचारधारा की एक जीत है, एक डिसिप्लिन की जीत है। तो हम लोग तो काफ़ी खुश हैं और विरोधियों का काम है विरोध करना। हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे साथ-साथ चलें, हमारे साथ रहें, क्योंकि इसीलिए उनको विरोधी कहा जाता है। तो सुना आपने मैथिली ठाकुर गदगद नजर आ रही हैं क्योंकि कमल खिला है पश्चिम बंगाल में। जाहिर तौर पर बीजेपी ने एक ऐसे राज्य में जीत हासिल की है जहां पर जीतना नामुमकिन के समान था क्योंकि 2011 से ही यहां पर ममता सरकार सत्तासीन है और 15 साल से ही ममता सरकार का राज चला आ रहा है और ये एक ऐसा राज्य बीजेपी के लिए रहा जो काफी चुनौतीपूर्ण था पार्टी के लिए। ये जीतना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था पार्टी के लिए। और देखिए बिहार की बेटी ने यहाँ पश्चिम बंगाल में आकर कैंपेनिंग की और जीतने के बाद मैथिली ठाकुर फिर से बिहार से कंपेयर कर रही है पश्चिम बंगाल को। वो कह रही हैं कि क्योंकि अब यहाँ कमल खिला है, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, तो अब यहाँ पर भी कानून व्यवस्था पर ठीक उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि अभी बिहार में किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर ठीक ऐसा ही काम किया जाएगा जैसे कि बिहार में किया जा रहा है। यानी कि बिहार की बेटी को जब बंगाल भेजा गया तो यहाँ पर पूरी तरीके से वो दहाड़ती नजर आई। ममता दीदी को सीधा वो चुनौती देती हुई नजर आई थी क्योंकि जब वो पश्चिम बंगाल प्रचार के लिए पहुंची थी मैथिली ठाकुर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ममता सरकार में बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाओं को डर लगता है। उन्होंने सीधे ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से यहाँ महिलाओं को डर लगने लगा है और यही वो मुद्दा रहा। प्रमुखता के तौर पर बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, जिसका असर साफ साफ परिणाम में देखने के लिए मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए सत्ता परिवर्तन पूरे 15 साल बाद हुआ है। ममता दीदी की विदाई हो गई है, वो बात अलग है कि ममता दीदी अभी भी अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। वो अभी भी कह रही है कि मैं इस्तीफा तो देखो मैं देने वाली नहीं हूं क्योंकि ये मेरी हार नहीं है, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। वो कह रही है कि षड्यंत्र के तहत इस चुनाव को बीजेपी ने जीता है जिसका पर्दाफाश वो करेंगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ममता दीदी इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में सियासत कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है, मैंडेट जो है वो बीजेपी को मिला है, कमल खिला है, तो अगर इस्तीफा नहीं देती हैं ममता बनर्जी क्योंकि वो अड़ी हुई हैं
बिल्कुल, एक ठीक ऐसे बच्चे की तरह, जैसे कि बच्चे के हाथ से खिलौना ले लिया जाता है उसका, तो वो कहता है कि नहीं, ये खिलौना मेरा है और मेरे ये खिलौना मैं लेकर रहूँगा। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 15 सालों से मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, अब उनके हाथ से पश्चिम बंगाल जा रहा है बीजेपी के हाथ में, तो वो कह रही है कि मैं ये राज्य नहीं जाने दूँगी, मैं अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। अब सवाल उठता है कि अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगी ममता बनर्जी, तो फिर नई सरकार का गठन कैसे होगा? मुख्यमंत्री नया कैसे बनेगा? तो देखिए, ऐसे में राज्यपाल के पास अधिकार होता है। यहाँ पर संवैधानिक संकट भले ही पैदा होता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन राज्यपाल के पास अधिकार होता है। वो विधानसभा को भंग करेंगे, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है ममता बनर्जी एक तरीके से अड़िग नजर आ रही हैं, क्योंकि उनमें रोष है, गुस्सा है, क्योंकि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही हैं। ना सिर्फ उनके हाथ से राज्य गया है, बल्कि वो अपनी सीट को भी नहीं बचा पाई हैं। तकरीबन 15,000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर काफी चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा बीजेपी के लिए, लेकिन यहां पर मैंडेट मिला, मैंडेट दिया यहां की जनता ने। और इस जीत में मैथिली ठाकुर, जो कि बीजेपी की युवा विधायक हैं, उनका भी योगदान रहा, क्योंकि एक जनता से कनेक्शन उन्होंने दिखाया चुनाव प्रचार के दौरान। वहां पर वहां की बोली भाषा में लोगों से कनेक्ट करती वो नजर आई, और बोली भाषा में वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उन्होंने जनता के बीच पहुंचकर गाने भी गाए थे, जिसे लोगों ने खूब पसंद भी किया था। और आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान प्रचार का कितना बड़ा योगदान होता है, कैंपेनिंग जो है वो कितना बड़ा रोल अदा करती है। और ऐसे में मैथिली ठाकुर ने जब से बिहार का चुनाव जीता है, तब से ही बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा बन चुकी है मैथिली ठाकुर, जहां आंख मूंद कर विश्वास करती है पार्टी मैथिली ठाकुर पर, क्योंकि जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए उन्हें भेजा जाता है वो पूरा अपना 100% देती हैं, और वहां से कमल जरूर खिलता हुआ नजर आता है। क्या कहेंगे आप बिहार की बेटी के लिए जिन्होंने पश्चिम बंगाल में दहाड़ा और यहां पर कमल खिला है? रिएक्शन जरूर दीजिएगा। नमस्कार।